हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर 18 करने वाले हैं, जो आपकी एसएसटी की क्लास 8 की हिंदी मीडियम की वर्कशीट है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से वो कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी हिंदी मीडियम की वर्कशीट है। तो क्लास आपकी 8 वर्कशीट का नंबर 18। डेट आपकी 22 सितंबर की वर्कशीट है। तो सभी बच्चे फटाफट डिटेल लिखेंगे। सब विषय आपकी एसएसटी हिंदी मीडियम, क्लास 8 वर्कशीट का नंबर 18, डेट आपकी 22 सितंबर। आप टॉपिक जरूर डालेंगे। आपको टॉपिक दिया गया है इसमें मृदा संरक्षण, जल की उपलब्धि की समस्या। ठीक है, हम वर्कशीट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसे समझाऊंगा, फिर हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे हैंड टू हैंड। सभी बच्चे थोड़ी देर के लिए अपने नोटबुक और पेन साइड में रख देंगे, जिससे आप लोग अच्छे से वर्कशीट को समझ सकें। इसमें देखिए मृदा संरक्षण के बारे में। मृदा संरक्षण के कुछ तरीके नीचे दिए गए हैं। ठीक है, देखो इसमें समोच्च रेखीय जुताई और आपका रक्षक मेखलाएं, वेदिका फार्म, ये सब क्या है? मृदा संरक्षण के तरीके हैं। ठीक है, ये सब करके आप क्या कर सकते हो? मृदा संरक्षण का बचाव कर सकते हैं। ठीक है, मल्च बनाना, बीज की फसल उगाना, चट्टान बांध। ठीक है, अब देखो इन्हें हम सबको समझेंगे एक एक करके। ठीक है, जो हमने पढ़ा है। देखो, मल्च बनाना क्या था? पौधों के बीच की खाली जमीन। ठीक है, पौधों के बीच की जो खाली जमीन होती है को भूसे की तरह कार्बनिक पदार्थ की एक परत के साथ कवर किया जाता है। ठीक है, कवर करने से और यह मिट्टी की नमी को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे मिट्टी अच्छी रहती है। वैदिका फॉर्म के द्वारा कैसे कर सकते हैं? चौड़ी इस्पाट ढलान पर चौड़े इस्पाट कदम छतों पर बनाए जाते हैं। ठीक है, देखो इसमें दिया भी है आपका वैदिका, ये रहा। ठीक है, आप देखो ऐसे बना रखे हैं ढलान। ठीक है, इनसे क्या होता है? ताकि फसल उगाने के लिए सपाट सतह उपलब्ध हो। इस प्रकार सतह अथवा मिट्टी का कटाव कम होता है। ठीक है, मिट्टी का जो कटाव है वो कम होता है। समोच्च रेखीय जुताई। ठीक है, समोच्च रेखीय जुताई, देखो पहाड़ी ढलान से समोच्च की समांतरण जुताई करने से ढलान नीचे प्रवाहित होने वाले पानी के लिए एक प्राकृतिक अवरोध बनता है। देखिए, आप देखोगे ये आपकी समोच्च रेखीय जुताई के है। ठीक है, अब देखिए इसमें दिया गया है आपका रक्षक मेघलाएं। तटीय और शुष्क क्षेत्रों में पवन की गति को रोकने के लिए वृक्षों की कतार लगाई जाती है, ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। ठीक है, रेखीय हम देख लेते हैं। इसमें हमारा दिया गया है रेखीय मेखलाएं। ठीक है, इसमें आपको बच्चा रेखीय का एग्जाम्पल नहीं दिया गया। ये रक्षक मेखलाएं। ठीक है, इसमें यही दिया गया आपका तटीय और शुष्क क्षेत्र में क्या पवन की गति को रोकने के लिए क्या लगाते हैं? वृक्षों की कतार लगाई जाती है। ठीक है, ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। देखो, समोच्च रेखीय रेखाएं में क्या करते हैं? समोच्च रेखीय रेखाएं पर रोधिकाएं के लिए पत्थरों, घास, मृदा के उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया? पत्थरों का, घास का, मृदा का। रोधिकाओं समान जल एकत्रित करने के लिए खाइयां बनाई जाती है। ठीक है बच्चों, अब देखो चट्टान बांध दिए थे। पानी के प्रवाह को धीमा करने के लिए चट्टानों को ढेर किया जाता है। यह हमें मिट्टी के नुकसान को रोकने में मदद करता है। ठीक है, ये हो गया। अब दिया जा रहा है 7, बीज की फसल उगाना। वृक्षारोपण से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। ठीक है, बीज की फसल में। अब देखो जल आ जाता है। जल का टॉपिक हम पढ़ेंगे। पृथ्वी की सतह 3/4 हिस्सा एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक साधन है, जिसे पानी के रूप में जाना जाता है। महासागर पृथ्वी की सतह को 2/3 भाग पर फैले हुए। ठीक है, पृथ्वी की सतह का 2/3 भाग पर फैले हुआ है और पौधों तथा जानवरों के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि यह खारा है और मानव उपभोग के लिए उपयोगी नहीं है। ये खारा है और मानव इसे नहीं आप लोग इसे नहीं उपयोग कर सकते। मीठे पानी का केवल 2.7% हिस्सा है। ठीक है, इसमें लगभग 70% भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादर और ग्लेशियर के रूप में मिलता है। देखो 70% किस रूप में मिल रहा है? बर्फ की चादर और ग्लेशियर के रूप में। और वे अपने स्थान के कारण दुर्गम है
इस प्रकार मीठे पानी का केवल 1% मानव उपभोग के लिए उपयोगी है, सिर्फ 1% टोटल 70 में से। ठीक है, देख सकते हो आप, पानी को ना तो पृथ्वी से जोड़ा जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है, और इसकी तुलना किसी मात्रा स्थिर है। इसकी प्रचुरता में विविध प्रकृति होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा नियंत्रण गतिशील। इसी को जल चक्र भी कहा जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? जल चक्र भी कहते हैं। अब देखो जल की समस्या, हम इसमें देखेंगे जल उपलब्धता की समस्या। दुनिया के अधिकांश हिस्से मीठे पानी आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। जैसे जलवायु क्षेत्रों में स्थित जो सूखे के लिए अति संवेदनशील है, पानी की कमी की बड़ी समस्याओं का सामना करते हुए इस प्रकार पानी की कमी मौसमी वार्षिक वर्षण में विविधता का परिणाम हो सकती है। पानी की अति उपयोग और पानी के स्रोतों के दूषित होने का कारण होती है। ठीक है, तो इसमें दिया गया दुनिया के जो अधिकांश मीठे पानी की आपूर्ति होती है वो एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। जो जलवायु के क्षेत्र होते हैं वो सूखे, अति संवेदनशील, पानी की कमी की बड़ी समस्या का सामना करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो मेन इसमें क्या है, क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक लेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 उतारेंगे। आपका दिया है प्रश्न नंबर 1, मृदा संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? ठीक है, मृदा संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, हमें ये बताना है। देखिए इसमें आप लोग लिखोगे, देखो मृदा संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, तो इसका ये बहुत अच्छा है, आप लिख सकते हो इसमें। कृषि क्षेत्र में मृदा का एक विशेष स्थान है, क्योंकि ये कृषि क्षेत्र में बच्चों बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। अगर किसान अगर किसानों के खेतों में फसलों के मुताबिक मिट्टी ना हो तो फसलों का अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता। देखो अगर मिट्टी अच्छी नहीं होगी या मिट्टी होगी नहीं तो आपको फसलों का उत्पादन अच्छा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इसलिए कृषि हमारी नहीं हो पाएगी जो किसान करते हैं। अब चलते हैं उत्तर नंबर 2 पे। ठीक है, एक हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए उत्तर नंबर 2 में आपसे पूछा है मृदा संरक्षण की विधियां, मल्च बनाना, बीज की फसल उगाना में क्या अंतर है, समझाइए। देखो आपको बताना है मल बनाना या फिर बीज की फसल उगाने में अंतर समझाना है आपको। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप इसमें लिख सकते हो, पहले आपको एक लिखना है। ठीक है, हमने लिखा मल्च बनाना। पौधों के बीच खाली जमीन को भूसे
की तरह कार्बनिक पदार्थ की एक परत के साथ कवर किया जाता है। और यह मिट्टी में नमी को बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, उत्तर नंबर थर्ड। इसमें आपका दूसरा पॉइंट करना है बच्चों। हमें मल्च बनाना हमने किया, अब हमें दूसरा लिखना पड़ेगा। इसमें बीज की फसल उगाना। बीज की फसल उगाना। देखो इसमें आप लिखोगे वर्षा, दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर। एकांतर कतारों में उगाई जाती है। ठीक है बच्चों, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। ताजे पानी का केवल 1% हिस्सा मानव उपभोग के लिए क्यों उपयोगी है? देखो उत्तर नंबर आपका 3। मीठे पानी का केवल 27% हिस्सा है। कितना है? 27%। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और देखो इसमें क्या बताया था, और कि इसमें से जो आपका 70% है, और इसमें से 70% क्या है? बर्फ की चादर और ग्लेशियर ग्लेशियरों के रूप में मिलता है। के रूप में मिलता है। इसलिए 1%
ही मानव के लिए उपयोगी है। ठीक है बच्चों, इसलिए 1% ही किसके लिए, मानव के लिए उपयोगी है। अब चलते हैं 4 पे। आपका दिया है पृथ्वी की सतह पर पानी का वितरण किस प्रकार है, समझाइए। इसमें देखो, इसमें आपको बताया गया कि पृथ्वी की सतह पर पानी का वितरण किस किस प्रकार है। देखो, इसका आपका क्वेश्चन का आंसर इस वर्कशीट में दिया गया, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आप इसमें लिखेंगे देखो, इसमें आप पॉइंट से लिखेंगे आंसर नंबर 4 में ऐसे करके। ठीक है, मैं जो अंडरलाइन कर दूँ पॉइंट 1 है, आप लिखोगे पृथ्वी की सतह का 3/4 हिस्सा एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्रकाश साधन है। ठीक है, आपका एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, इसे आप पॉइंट में लिखेंगे, इसी के अंदर लिखेंगे आंसर नंबर 4 के अंदर। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट आ गया आपका यहाँ से, पृथ्वी की सतह को 2/3 भाग पर फैले हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक फैले हुए हैं, ये आपका 2 पॉइंट हो गया। ठीक है, ये आपने यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 2 पॉइंट हो गया। फिर आप थर्ड पॉइंट लिखोगे यहाँ से, मीठे पानी का केवल 2.7% हिस्सा है और उसमें 70% भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, पर्वतीय बर्फ की चादर, ग्लेशियर के रूप में मिलता है। ठीक है, ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, लास्ट पॉइंट आप लिख सकते हो मीठे पानी का, यहाँ से 4, जो हमने इसमें इससे पहले वाले मीठे पानी का केवल 1% भाग उपभोग के लिए उपयोगी है। 4 पॉइंट लिखने हैं आपको, 1 यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, 2 आपको महासागर से लेकर हुए तक। ठीक है, 4 थर्ड आपको लिखना है मीठे पानी से लेकर रूप में मिलता है तक। लास्ट आपको 4th लिखना है मीठे पानी से आपका उपयोगी है तक। ठीक है, तो ये आपको 4 पॉइंट लिखने हैं, फिर आपकी ये वर्कशीट पूरी कंप्लीट हो जाएगी। होपफुली बच्चों को आपको अच्छे से वर्कशीट समझ में आई होगी। जो भी बच्चे गेम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से जाके आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और गिफ्ट जीत सकते हो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।